प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आप सबका हार्दिक अभिवादन। और आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास से के प्रश्नोत्तर को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें उपन्यास विधा के 81 प्रश्न पढ़ेंगे। दोस्तों, प्रश्नोत्तर काफी महत्वपूर्ण है और तैयारी करने वाले के लिए बहुत ही शानदार प्रश्नोत्तर हैं। चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, या नेट की तैयारी करें, या हिंदी की कोई अन्य एग्जाम हो उसकी तैयारी करें। दोस्तों, अच्छे से अच्छे प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। बस सब कुछ ठीक है, देखने वालों की थोड़ी कमी है, उसमें अगर सुधार हो जाए तो बढ़िया ही बढ़िया है। लेकिन वो तो आपके मानस पर निर्भर करता है। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के रचनाकार। गौरी दत्त का ये उपन्यास था, देवरानी जेठानी की कहानी। कंकाल, तितली और इरावती उपन्यासों की रचना किसने की? कंकाल, तितली और इरावती उपन्यासों के रचनाकार कौन थे? तो इन उपन्यासों की रचना करने वाले थे जयशंकर प्रसाद। गबन उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। गबन उपन्यास प्रेमचंद का उपन्यास है गबन। भाग्यवती किस प्रकार का उपन्यास है? सामाजिक उपन्यास है भाग्यवती। भाग्यवती जो उपन्यास है वो सामाजिक उपन्यास है। प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू में क्या नाम था? प्रेमचंद का जो सेवा सदन उपन्यास है उसका उर्दू में क्या नाम था? बाजार हुसन नाम था इसका, सेवा सदन उपन्यास का उर्दू में नाम। मुक्तिपथ उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। मुक्तिपथ उपन्यास है और इसके रचनाकार कौन है? इलाचंद्र जोशी का ये उपन्यास है जिसका नाम है मुक्तिपथ। सुहाग के नूपुर उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। अमृतलाल नागर का उपन्यास है सुहाग के नूपुर। सिंह सेनापति उपन्यास के रचनाकार कौन थे? सिंह सेनापति उपन्यास के रचनाकार का नाम बताना है, तो राहुल सांकृत्यायन का ये उपन्यास है सिंह सेनापति। मानस का हंस उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। मानस का हंस उपन्यास और इसके रचनाकार कौन है? तो अमृतलाल नागर का ये उपन्यास है मानस का हंस, अमृतलाल नागर का। दिवोदास उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। दिवोदास नाम का उपन्यास है, उसके रचनाकार कौन है? राहुल सांकृत्यायन का ये उपन्यास है जिसका नाम है दिवोदास। नया प्रश्न है दोस्तों आपके सामने। बूंद और समुद्र उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। बूंद और समुद्र उपन्यास के रचनाकार कौन है? अमृतलाल नागर का ये उपन्यास है जिसका नाम है बूंद और समुद्र। जय योद्धे उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। जय योद्धे उपन्यास और इसके रचनाकार कौन है? राहुल सांकृत्यायन का ये उपन्यास है जय योद्धे। पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है? पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर का उपन्यास है पहला गिरमिटिया, गिरिराज किशोर का उपन्यास। मरनाल किस उपन्यास की प्रमुख पात्र है? मरनाल किस उपन्यास की प्रमुख पात्र है? तो ये त्यागपत्र उपन्यास की प्रमुख पात्र है मरनाल। मुंबई के मजदूर संगठन के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास कौन सा है? मुंबई के मजदूर संगठन के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास कौन सा है? इसका नाम है आवा। आवा उपन्यास है। नेक्स्ट, कृष्णा सोबती के किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? कृष्णा सोबती के किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मित्रों मरजानी को माना जाता है स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु। आधा गांव उपन्यास में चित्रित गांव कौन सा है? आधा गांव उपन्यास है और इसमें चित्रित गांव कौन सा है? तो गंगोली गांव भाई। आधा गांव उपन्यास में चित्रित गांव कौन सा है? गंगोली। महिला महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास गुना है बेगुना है। गुना है बेगुना है। छप्पर के लेखक का नाम बताइए। छप्पर नाम का जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है? जयप्रकाश कारदम का ये उपन्यास है छप्पर। देहाती दुनिया उपन्यास के रचनाकार कौन थे? शिवपूजन साय का ये उपन्यास है देहाती दुनिया।
किनका? शिवपूजन साय का। मैला अंचल उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। फणीश्वर नाथ रेणुका उपन्यास है और आंचलिक उपन्यास है। लाल पसीना उपन्यास, लाल पसीना उपन्यास किस प्रकार के जीवन से संबंध है? यानी लाल पसीना उपन्यास का किस प्रकार के जीवन से संबंध है? अप्रवासी जीवन से संबंध है इसका। लाल पसीना उपन्यास का किस प्रकार के जीवन से संबंध है? तो अप्रवासी जीवन से संबंधित उपन्यास है ये लाल पसीना। महाकाल उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। महाकाल उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर हैं। महाकाल उपन्यास के लेखक। सो अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। सो अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट का ये उपन्यास है, सो अजान एक सुजान। सूखा बरगद उपन्यास के लेखक कौन है? सूखा बरगद उपन्यास के लेखक मंजूर एहतेशाम का ये उपन्यास है, सूखा बरगद। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती का ये उपन्यास है, सूरज का सातवां घोड़ा। झरोखे उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। झरोखे भीष्म साहनी का उपन्यास है। झरोखे उपन्यास के रचनाकार कौन है? भीष्म साहनी। नागार्जुन का मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? नागार्जुन का मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है, उसका नाम क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके स्क्रीन पर। तो ये है वरुण के बेटे। मछुआरों के जीवन पर आधारित है। कड़ियां उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। कड़िया नाम का उपन्यास किसने लिखा? तो ये भीष्म साहनी ने लिखा था, कड़ियां जो उपन्यास है। नेक्स्ट, राग दरबारी उपन्यास में कौन से गांव का चित्रण किया गया है? राग दरबारी उपन्यास में कौन से गांव का चित्रण किया गया है? तो ये शिवपालगंज गांव का चित्रण किया गया है राग दरबारी उपन्यास में। राग दरबारी उपन्यास में शिवपालगंज गांव का चित्रण किया गया है। बसंती उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। भीष्म साहनी का ये उपन्यास है जिसका नाम है बसंती। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पहला उपन्यास कौन सा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो उपन्यास लिखा उनमें पहला उपन्यास कौन सा था? बाण भट्ट की आत्मकथा इनका पहला उपन्यास है। पहला गिरमिटिया उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है? पहला गिरमिटिया उपन्यास है कौन? जो गिरिराज किशोर का उपन्यास है और किसके जीवन पर आधारित है? महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। पीली आंधी उपन्यास की लेखिका कौन है? पीली आंधी उपन्यास है और इसकी लेखिका कौन है? प्रभा खेतान इसकी लेखिका है पीली आंधी उपन्यास की। देवरानी जिठानी की कहानी उपन्यास में यथार्थ चित्रण किया गया है। देवरानी जिठानी की कहानी उपन्यास में यथार्थ चित्रण किया गया। किनका किनका यथार्थ चित्रण किया गया है? मध्यम वर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है। ठीक है। सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास में किसका चित्रण किया गया है? सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास में किसका चित्रण किया गया है? तो इस उपन्यास में कामकुंठा की शिकार स्त्री का चित्रण किया गया है। सूरजमुखी अंधेरे के जो उपन्यास है उसमें कामकुंठा की शिकार स्त्री का चित्रण किया गया है। विश्वनाथ प्रसाद किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? विश्वनाथ प्रसाद है वो कौन से उपन्यास का प्रमुख पात्र है? तो मैला आंचल उपन्यास का प्रमुख पात्र है विश्वनाथ प्रसाद। बालमन वैसंधि और किशोर मन का बालमन वैसंधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? शेखर एक जीवनी उपन्यास में किया गया है ये चित्रण। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नवल के अर्थ में उपन्यास पद का डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नवल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? किसने प्रयोग किया था प्रथम प्रयोग नवल के अर्थ में उपन्यास पद का? तो ये किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। चंद हसीनों के खतूत उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। चंद हसीनों के खतूत उपन्यास है उसके लेखक कौन है? तो ये पांडे बेचन शर्मा उगर का उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत। कब तक पुकारूं उपन्यास किसके जीवन के यथार्थ पक्षों पर आधारित है? कब तक पुकारूं उपन्यास किसके जीवन के यथार्थ पक्षों पर आधारित है? तो इसका उत्तर है कर्नाट कबीलों के यथार्थ जीवन के पक्षों पर आधारित है। कर्नाट कबीलों के यथार्थ जीवन के पक्षों पर आधारित है।
दिल्ली का दलाल उपन्यास के लेखक कौन है? दिल्ली का दलाल उपन्यास के लेखक पांडे बेचन शर्मा उगर का ये उपन्यास है, दिल्ली का दलाल। बुधवा की बेटी उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। पांडे बेचन शर्मा उगर का उपन्यास है बुधवा की बेटी। किनका? पांडे बेचन शर्मा उगर का। जुलूस उपन्यास में फणीश्वरनाथ रेणु ने किसका चित्रण किया है? जुलूस नाम का उपन्यास है और इसमें फणीश्वरनाथ रेणु ने किसका चित्रण किया है? तो ये क्या है? विस्थापित होकर आए शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण किया है। विस्थापित होकर आए शरणार्थी हैं, उनकी दारुण कथा का चित्रण किया गया है जुलूस में। सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के रचनाकार कौन है? श्रीलाल शुक्ल का ये उपन्यास है सूनी घाटी का सूरज। काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित है? मानस का हंस उपन्यास में चित्रित है काम और राम का द्वंद्व। परीक्षा गुरु उपन्यास में किसकी कथा है? परीक्षा गुरु उपन्यास है, उसमें किसकी कथा का चित्रण किया गया है? रईस साहूकार मदन मोहन की अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है। रईस साहूकार मदन मोहन की अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा इसमें कही गई है। चंद हसीनों के खतूत उपन्यास किस पर आधारित है? चंद हसीनों के खतूत उपन्यास किस पर आधारित है? मुरारी और नरगिस पर आधारित है। मुरारी और नरगिस पर। टोपी शुक्ला उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। राही मासूम रज्जा का उपन्यास है टोपी शुक्ला। मालती किस उपन्यास की पात्र है? मालती गोदान उपन्यास की पात्र है। मालती गोदान उपन्यास की पात्र का नाम है मालती। दिल एक सादा कागज उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। दिल एक सादा कागज उपन्यास के रचनाकार कौन है? राही मासूम रज्जा का उपन्यास है दिल एक सादा कागज। आपका बंटी उपन्यास किस पर आधारित है? आपका बंटी उपन्यास किस पर आधारित है? आपका बंटी तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित है। तलाकशुदा माता पिता की संतान है उसकी मानसिकता पर आधारित है। वैशाली की नगर वधु किस प्रकार का उपन्यास है? वैशाली की नगर वधु किस प्रकार का उपन्यास है? ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास है। वैशाली की नगर वधु ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा किस प्रकार का उपन्यास है? ये भी ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास है ये भी। पुनर्नवा किस प्रकार का उपन्यास है? पुनर्नवा ये भी ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास है। पुनर्नवा भी ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास है। अफ्रीका में रंगभेद नीति और उपनिवेशवादियों की अफ्रीका में रंगभेद नीति और उपनिवेशवादियों की भारतीय मूल के निवासियों के प्रति क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया था? कौन से उपन्यास में किया गया था? पहला गिरमिटिया उपन्यास है उसमें किया गया था। परख सुनीता कल्याणी उपन्यासों के रचनाकार का नाम बताइए। परख सुनीता और कल्याणी उपन्यासों के रचनाकार कौन है? जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास हैं परख सुनीता और कल्याणी। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। चंद्रकांता उपन्यास है और उसके लेखक कौन थे? देवकीनंदन खत्री का यह प्रसिद्ध उपन्यास था। बलचन्मा उपन्यास के लेखक कौन थे? बलचन्मा नागार्जुन का उपन्यास है। बलचन्मा किनका? नागार्जुन का। नदी के द्वीप उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। नदी के द्वीप उपन्यास के लेखक अगे जी हैं सचिदानंद हीरानंद वात्सन अगे का ये उपन्यास है। रतिनाथ की चाची उपन्यास के लेखक कौन है? रतिनाथ की चाची उपन्यास के लेखक नागार्जुन का उपन्यास है रतिनाथ की चाची। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। अपने अपने अजनबी उपन्यास किनका है? तो ये अगे का उपन्यास है अपने अपने अजनबी। पारो उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। पारो नाम का उपन्यास किसने लिखा था? तो ये नागार्जुन का उपन्यास है पारो। नेक्स्ट, अजय की डायरी उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। अजय की डायरी उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये देवराज का उपन्यास है दोस्तों अजय की डायरी। किनका? देवराज का। प्रति परिकथा उपन्यास रचना के रचनाकार का नाम बताइए। प्रति परिकथा उपन्यास है और इसके रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु है। फणीश्वरनाथ रेणु का ये उपन्यास है। मैला अंचल उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? 1954 में हुआ था मैला अंचल उपन्यास का प्रकाशन 1954 में। प्रति परिकथा उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? प्रति परिकथा उपन्यास का प्रकाशन 1957 में हुआ था। रेणु जी का ये उपन्यास है। नेक्स्ट, दीर्घ तपा उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है और इसका प्रकाशन 1963 में हुआ था। 1963 में प्रकाशित हुआ दीर्घ तपा उपन्यास रेणु जी का।
पलटू बाबू रोड उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? पलटू बाबू रोड उपन्यास और इसका प्रकाशन 1971 में हुआ। फणीश्वर नाथ रेणु का ये उपन्यास है। जैनेन्द्र किस प्रकार के उपन्यासकार थे? मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार थे जैनेन्द्र। जैनेन्द्र किस प्रकार के उपन्यासकार थे? तो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार थे जैनेन्द्र। कल्याणी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? कल्याणी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1939 है। जैनेन्द्र कुमार का ये उपन्यास है कल्याणी। जयवर्धन उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? जयवर्धन नाम का उपन्यास का प्रकाशित हुआ 1956 में और जैनेन्द्र कुमार का ये उपन्यास है। मुक्तिबोध उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? मुक्तिबोध नाम का उपन्यास का प्रकाशित हुआ 1965 में और ये जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है मुक्तिबोध। त्यागपत्र उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? त्यागपत्र उपन्यास 1937 में प्रकाशित हुआ और ये जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है त्यागपत्र। अनाम स्वामी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? अनाम स्वामी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1974 है और ये जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है अनाम स्वामी। सुखदा उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? सुखदा नाम का उपन्यास और ये 1953 में प्रकाशित हुआ। जैनेन्द्र कुमार का ये उपन्यास है सुखदा। विवर्त उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1953 में ये प्रकाशित हुआ और जैनेन्द्र कुमार का ये उपन्यास है विवर्त। फ्लैशबैक पद्धति पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? फ्लैशबैक पद्धति पर तो कहानी लिखी गई, वो तो उसने कहा थी, लेकिन फ्लैशबैक पद्धति पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो शेखर एक जीवनी है। शेखर एक जीवनी फ्लैशबैक पद्धति पर लिखा गया उपन्यास है। नेक्स्ट, शेखर एक जीवनी उपन्यास के कितने भाग हैं? शेखर एक जीवनी उपन्यास है उसके कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। प्रथम भाग का प्रकाशन 1941 में हुआ। प्रथम भाग का प्रकाशन 1941 और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1944। शेखर एक जीवनी उपन्यास के 2 भाग हैं। प्रथम भाग का प्रकाशन 1941 और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1944। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। मृगनयनी नाम का उपन्यास किसने लिखा था? तो ये लिखा था वृंदावन लाल वर्मा ने। और मृगनयनी उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? मृगनयनी उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था? 1950 में हुआ था मृगनयनी उपन्यास का प्रकाशन। अब दोस्तों 11 प्रश्न और पढ़ लेते हैं जो आज बनाए थे। वो आपके हिंदी की अन्य विधि से हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है? ये व्याकरण प्रश्न माने जाते हैं, व्याकरण आधारित प्रश्न है। तो धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है? 51 ध्वनियां मानी है वैदिक ध्वनियों की संख्या धीरेन्द्र वर्मा ने। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से हुआ? सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? तो ब्राह्मण अपभ्रंश से माना गया है। ब्राह्मण अपभ्रंश से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव किससे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव किससे माना है? तो ये माना है प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का विकास उन्होंने माना है। अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? अवधि का विकास कौन सी अपभ्रंश से हुआ है? तो ये अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधि का विकास हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश से। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है, वह नाम है पाली। ठीक है। शब्दों की पदरचना पर आधारित, शब्दों की, ये प्रश्न बहुत मोस्ट है, शब्दों की पदरचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? आकृति मूलक वर्गीकरण कहा जाता है। ठीक है। ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ओ का उच्चारण स्थान, ओ नहीं औ, औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। खड़ी बोली और बुंदेली किस उपभाषा की बोली है? खड़ी बोली और बुंदेली कौन सी उपभाषा की बोली है? तो पश्चिमी हिंदी की बोलियां दोनों, खड़ी बोली और बुंदेली। बघेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? बघेली का विकास, तो भाई ये अर्धमागधी से हुआ, अर्थ नहीं अर्धमागधी है, तो अर्ध कर देते हैं इसको। तो चलिए थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं। चल भाई, और ये किया अर्धमागधी अपभ्रंश से। तो बघेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है बघेली का विकास। कौन सी से? अर्धमागधी अपभ्रंश से। हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, ये कथन किसका है? तो हिंदुस्तानी शब्द है वो यूरोप के लोगों की देन है, ये कथन किसका है? ये किसने कहा था? ये डॉक्टर जॉर्ज ग्रेयर्सन ने कहा था। ठीक है।
कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है, कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है, तो खड़ी बोली है वो ओकार बहुला नहीं है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? 11 प्रश्न तो अलग थे और 82 प्रश्न आपने उपन्यास विधा के पढ़े। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर दें। बाकी लगातार देखते रहें, कुछ न कुछ काम की बात मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप जो देखते हैं वो समय व्यर्थ में चला जाएगा। और ये भी है कि आप तैयारी करते हैं तो आपको लगभग प्रश्न आते भी होंगे। अगर आप तैयारी करते हैं और इनमें से आपको होना ये चाहिए कि कम से कम 2 या 3 प्रश्न ही नहीं आए, बाकी प्रश्न आने चाहिए। जैसे 80 प्रश्न है तो आपको कम से कम यानी 75 प्रश्न जरूर आने चाहिए। 5 प्रश्न वीडियो में ऐसे मिलने चाहिए जो आपको नहीं आते हो। 75 प्रश्न पहले से आने चाहिए, तब आप वास्तव में तैयारी कर रहे होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो भाई देखते रहिएगा, अपने दोस्तों तक भी भेजिएगा, यही गुजारिश है।